नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। दिल्ली के सीएम और आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल एक और बड़े घोटाले में बुरी तरह से फंस चुके हैं। राजनीति का यह नटवर लाल खुद को बचाने के लिए जितनी कोशिश करता है उतना ही और फंसता जाता है। अब की बार तो ये झूठों का सरदार सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर आ गया है। इधर सोशल मीडिया पर भी केजरीवाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली की जनता उनका जमकर विरोध कर रही है। वो वीडियो देखने से पहले आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के दिल्ली दफ्तर पर ताला लग चुका है। खबरों की माने तो इस दफ्तर पर अब दिल्ली हाईकोर्ट का कब्जा होगा। क्या है पूरा मामला? क्यों केजरीवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लगाई फटकार? देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में राउज एवेन्यू की जमीन पर आम आदमी पार्टी का ऑफिस बना हुआ है। ये जमीन हाईकोर्ट के लिए आवंटित की गई थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर किसी राजनीतिक पार्टी का ऑफिस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट को उनकी जमीन वापस कर दी जाए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि राजनीतिक दल इस मामले पर चुप कैसे बैठ सकता है। हाईकोर्ट जमीन का इस्तेमाल केवल जनता और नागरिकों की भलाई के लिए ही करेगा। देश भर के कोर्ट के न्यायिक बुनियादी ढांचे के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान वकील परमेश्वर ने पीठ को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकारी जो जमीन पर कब्जा लेने गए थे, उन्हें आपके अधिकारियों ने रोक दिया था। आपने बनाया दिल्ली हाईकोर्ट की जमीन पर ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्द करो जमीन वापस। CGI ने आप पर की सख्त टिप्पणी। दिल्ली के मुख्य सचिव को दिया बैठक का आदेश। दिल्ली सरकार के कानून सचिव भरत पराशर ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि यह जमीन आम आदमी पार्टी के पास साल 2016 से है। उन्होंने आगे कहा कि यह एक बंगला था जिस पर एक मंत्री ने कब्जा कर लिया था। बाद में राजनीतिक पार्टी ने कब्जा कर अपना ऑफिस बना लिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील को यह बताने के लिए कहा गया कि हाईकोर्ट की जमीन को कैसे वापस किया जाए। CGI DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और दिल्ली लोक निर्माण विभाग के सचिव और वित्त सचिव को निर्देशों का पालन करने के लिए हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ एक बैठक करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब आगे की सुनवाई के लिए 19 फरवरी की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी बुनियादी परियोजनाओं में फंड में देरी करने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगा चुका है। अब देखना होगा कि 19 फरवरी को मामले की सुनवाई में आप अपने बचाव में क्या कहती है। इधर सोशल मीडिया पर भी सीएम केजरीवाल को लोग गालियां देते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 5 फरवरी को दिल्ली में केजरीवाल ने एक रैली को संबोधित किया था। इस रैली में लोग पीएम मोदी के नारे लगाते नजर आए। वहीं रैली में केजरीवाल का जमकर विरोध हो रहा था। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अपना विरोध होता देख मिस्टर नटवर लाल का चेहरे का जो रंग है वो उड़ जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इस बीच वो कहता है कि वो उनकी भी सुनेगा। चलिए आपको भी दिखाते हैं यहाँ पर केजरीवाल का ये वीडियो जो मुख्य धारा की मीडिया से गायब था और इस खबर को किसी भी चैनल ने नहीं दिखाया था कि कैसे अब दिल्ली में भी केजरीवाल का जो हकीकत है, जो सच्चाई है वो लोगों के सामने आ चुकी है। अब दिल्ली वाले भी उसको सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। इतनी भारी संख्या में मैं आपकी भी बात करूंगा, चिंता ना करो। आपकी भी बात करूंगा, चिंता ना करो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। पूरी दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल भी जल्द जेल की हवा खाने वाले हैं और ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें अदालत में पेश होने का आदेश दिया है। 17 फरवरी को केजरीवाल को अदालत में पेश होना है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के 5 समन के बावजूद सीएम केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी की दाखिल याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था। SCMM दिव्या मल्होत्रा ने यह फैसला दिया और ईडी ने कोर्ट में याचिका देते हुए कहा था कि सीएम अरविंद केजरीवाल
पब्लिक सर्वेंट है और उन्हें जो समन भेजा जा रहा है उसकी तामील नहीं कर रहे हैं। ईडी की तरफ से भेजे गए समन को सीएम केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी गैर कानूनी बता रही है। ऐसे में ईडी ने इस मामले को कोर्ट तक ले गई और अब इसमें आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले आम आदमी पार्टी ने कहा कि शराब घोटाला पूरी तरह से झूठा है। आपकी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा था कि एक चवन्नी अभी तक नहीं निकाल पाई है ईडी, बीजेपी यह नकारात्मक राजनीति कर रही है। वहीं दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि बीजेपी शासित केंद्र की सरकार अरविंद केजरीवाल को खत्म करना चाहती है, अरविंद केजरीवाल को कुचलना चाहती है। वहीं बीजेपी ने भी केजरीवाल की पोल पट्टी खोल के रख दी। दिल्ली की आप सरकार कई घोटालों में फंस चुकी है। शराब घोटाले से लेकर जमीन से जुड़े कई मामले जो हैं वो उसमें सीएम केजरीवाल नप सकते हैं। और ऐसे में 13 फरवरी को उस याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब भी मांगा जिसमें 35 नवनियुक्त सरकारी स्कूल प्रिंसिपलों के सिलेक्शन की जांच करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है और एक जनहित याचिका में यह आरोप लगाया गया है। यानी आप ये मानिए कि शराब घोटाले से लेकर स्कूलों तक में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं। उन्होंने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की पीठ ने दिल्ली सरकार के जवाब के अलावा संघ लोक सेवा आयोग और प्रिंसिपलों से भी जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने मामले को 8 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि 35 उम्मीदवार किसी तरह दुर्भावनापूर्ण तरीके से खुद को गलत तरीके से पेश करने में कामयाब रहे और उनका चयन अवैध रूप से किया गया, यानी एक गलत तरीके से इन प्रिंसिपल्स को स्कूलों में नियुक्त किया गया। इसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार का शिक्षा विभाग उनके द्वारा जमा किए गए जरूरी दस्तावेजों की जांच करने में बुरी तरह से विफल रहा, जिसका नतीजा यह हुआ कि इनका गलत चयन हुआ। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता नवेंदु चैरिटेबल ट्रस्ट के वकील ने दावा किया है कि उसके पास कुछ अन्य प्रिंसिपलों के खिलाफ भी सबूत हैं। कोर्ट ने पहले याचिकाकर्ता से कहा था कि जिन लोगों पर आरोप लगे हैं उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाए और इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि 35 उम्मीदवारों में से कुछ ने 8 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक पारिवारिक आय होने के बावजूद अपने चयन के लिए फर्जी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिया, जबकि जो दूसरे आरोपी हैं उन्होंने पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण का लाभ उठाया और फर्जी अनुभव प्रस्तुत किया। दस्तावेज याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता इनमें से केवल कुछ ही उम्मीदवारों को पता लगा सका है, जिसमें दावा किया गया है और भी कई गलत बयानी और अवैध चयन हो सकते हैं और इस गलती और गलत चयन के कारण कई योग्य उम्मीदवारों को खारिज कर दिया गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि संविधान के अनुच्छेद 16 का पूरी तरह से उल्लंघन हुआ। ये उम्मीदवार यहां पर परिवीक्षा अवधि के लिए और यहां पर 1,75,000 रुपए मासिक वेतन से ज्यादा निकाल रहे हैं। अगर वो स्थायी हो जाते हैं तो याचिका में कहा गया है कि जांच की प्रक्रिया और ज्यादा जटिल हो जाएगी। इस दौरान यहां पर आप देखें कि किस तरह से स्कूलों में भी गड़बड़ी की गई है। मतलब 35 प्रिंसिपल ऐसे हैं जिनका गलत सिलेक्शन किया गया है स्कूलों में और ये मामला जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इस मामले की सुनवाई जो है वो जुलाई में होगी। एक तरफ शराब घोटाला, जमीन से जुड़े कई मामले, स्कूलों से जुड़े घोटाले, मतलब एक के बाद एक कई ऐसे घोटाले सामने आ रहे हैं जिसमें सीएम केजरीवाल पूरी तरह से फंसे नजर आ रहे हैं। वहीं 17 फरवरी को यहाँ पर राउज एवेन्यू कोर्ट में भी पेश होने का आदेश दिया गया है और इधर खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल को छठा समन भी जारी कर दिया गया है, जिसके तहत उन्हें 19 फरवरी को यहां पर पेश होना है, ईडी के सवालों का जवाब देना है। और इस बीच यहां पर एक और हम आपको बता दें, एक वीडियो और तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी नेता नवीन जिल्दर जो है वो यहां पर अरविंद केजरीवाल की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। वो बता रहे हैं इस वीडियो में कि कैसे यहां पर आम आदमी के पैसे पर जो अरविंद केजरीवाल है वो ऐश करता है। चलिए देखते हैं ये वीडियो। बड़ा मुश्किल है, कमाल है। जो पर्दे घर में लाखों रुपए के लगते हैं वो कैसे लगे ये देखने के लिए मिलता है। देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए 8 से 10-10 लाख रुपए पर डे के हिसाब से आपने एक दिन नहीं, पिछले आप चुनाव के समय में आपने 40 दिन प्रचार किया और 40 दिन प्रचार के अंदर आप होटलों में रहे और खुद अरविंद केजरीवाल जी जो कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, कट्टर ईमानदार पार्टी उनकी बताती है, वो 8 से 10 लाख रुपए पर डे के रूम को किराए पे लेकर के रहते थे अपने लिए और अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए। कैसे इस कारपेट पे जब चलते होंगे तो 10 लाख रुपए पर डे, रोज के 10 लाख रुपए, जीरो कितनी होती है जी 10 लाख रुपए में? तो देखा आपने ये शख्स कैसे दिल्ली के लोगों के साथ साथ देश को भी बेवकूफ बना रहा है। इसने घोटालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं इसने इंडी गठबंधन यानी कांग्रेस को भी नहीं छोड़ा।
कांग्रेस जिसके दम पर बीजेपी चुनौती दे रही थी, उस केजरीवाल ने भी कांग्रेस को ठग लिया है, यानी ठेंगा दिखा दिया है। दिल्ली में कांग्रेस को पहले 3 सीटें देने वाली आप अब अपने बयान से पलट चुकी है। आप सांसद संदीप पाठक का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस वैसे तो दिल्ली में एक भी सीट जीतने के लायक नहीं है, फिर भी हम गठबंधन धर्म निभाते हुए एक सीट कांग्रेस को देने का फैसला करते हैं और बाकी 6 सीटों पर खुद लड़ेंगे। और क्या कुछ कहा है संदीप पाठक ने, देखते हैं ये वीडियो। चुनाव में भी आपने देखा होगा, लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की 0 सीट है, विधानसभा में भी 0 सीट है, एमसीडी में चुनाव हुए उसमें 250 में से 9 सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हुई है। अगर आप मेरिट बेसिस पे और ये पूरे आंकड़े को देखें तो कांग्रेस पार्टी की एक भी सीट इस डेटा के हिसाब से नहीं बनती है। लेकिन डेटा सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, जो अलायंस का धर्मा है और अलायंस का मान रखते हुए, कांग्रेस पार्टी की मान रखते हुए भी हम उन्हें एक सीट ऑफर करते हैं, तो हमारा ये प्रपोजल है कि कांग्रेस पार्टी एक सीट पे लड़े और 6 सीट पे। यानी आपने दिल्ली की जनता के साथ साथ कांग्रेस को भी बेवकूफ बना दिया। इस महाठग को अब दिल्ली की जनता ही सबक सिखाएगी और इसे जेल जाना होगा। जनता की पाई पाई का हिसाब देना होगा और ईडी ने इसके खिलाफ जो है पूरी तैयारी कर ली है। यानी अब दिल्ली के साथ साथ देश को भी जवाब देना होगा। अरविंद केजरीवाल ना सिर्फ दिल्ली बल्कि यहां पर दूसरे राज्यों में भी अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार रैलियां और चुनाव प्रचार में बिजी हैं, लेकिन यहां पर ईडी ने अब इन पर लगाम कस ली है। पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में 17 फरवरी को पेश होना है, उसके बाद 19 फरवरी को ईडी के सवालों का जवाब देना है। यानी जो घोटाले किए हैं उन घोटालों की पाई पाई का हिसाब यहां पर देना होगा। और केजरीवाल के जितने मंत्री हैं वो भी अब यहां पर केजरीवाल के साथ उनकी साठगांठ का जो पूरा मामला है वो सामने आ रहा है। यानी ये ऊपर से लेकर नीचे तक फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय हो चुका है। तो ये थी हमारी स्पेशल स्टोरी। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।